गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है मैथ में क्लास 10th में पॉलिनोमियल के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। तो टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमारा आ जाता है साइन कन्वर्जन, देख लेते हैं पहला काम। तो हम कैसे साइन कन्वर्ट करेंगे, दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर हम बात करते हैं इक्वल है और बीच में इक्वल है, अगर हम प्लस लेफ्ट टू राइट अगर लेफ्ट अगर प्लस है तो हम राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा और माइनस करना होगा। उसी प्रकार अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हुआ। ये हमारा कन्वर्जन ऑफ साइन है। इक्वल रहेगा तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हुए ध्यान देना है। दूसरा में कन्वर्जन में आप ध्यान रखना है कि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है साइन में। थर्ड हमारा आता है अगर डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, प्लस डिवाइड बाई माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, माइनस डिवाइड बाई प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, प्लस डिवाइड बाई प्लस है तो क्या आएगा, प्लस, और माइनस डिवाइड बाई माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। ये आपके जितने भी साइन कन्वर्जन हैं ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ध्यान रहेगा तो अलजेब्रा में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, चाहे आपको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो। मेन हम लोग गलती करते इसी में, प्लस माइनस में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो भाग, और भाग है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये है मल्टीप्लिकेशन का और ये डिवीजन का। इतना साइन कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए। अब बात आती है कि वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन होता क्या है। तो वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन की बात किया जाए, वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, वन लीनियर वेरिएबल जिसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात किया जाए तो हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को बोलेंगे जहाँ पे एक वेरिएबल हो और उसका पावर एक हो, एक पावर होगा, घात एक होगी, वन होगी तो हम उसे बोलेंगे लीनियर, और एक वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल होगा तो हम उसे वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y बराबर जैसे ax बराबर b, या इसको बोल सकते हैं ax प्लस b भी बोल सकते हैं। कुछ भी इस टाइप का इक्वेशन हो 3x माइनस 5, तो हमारा क्या कहलाएगा, वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान रखें, अगर बोला जाए वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो हमें याद रहना चाहिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो हमें ध्यान रखना है वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में आखिरकार इसे वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि हमें x की घात जो नहीं, x की पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है तो ओनली वन मेथड है इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, केवल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। हम लोग एक जनरल ले लेते हैं कि हमको जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड में, और जितने नॉन वेरिएबल होंगे उनको हम राइट साइड में शिफ्ट करके और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर और अचर। चर को लेफ्ट और अचर को राइट, मतलब अचर को दाहिने, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमारा जनरल इक्वेशन है कोई 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें सिंपल है, हमने बताया क्या है, साइन ध्यान से देखिएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 6। हमने बताया
कि अगर प्लस है तो लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हमारा 3x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। मीन्स x इक्वल टू अगर वैल्यू आ गई माइनस 2, हमारा ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान है वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना। सिंपल करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इस टाइप का क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है कि x का मान क्या होगा। तो x के मान के लिए हमें क्या करना होगा, 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे अगर प्लस है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं, जैसे का तैसे। अगर माइनस होता तो हम ब्रैकेट हटाते समय साइन को चेंज करते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो हम ध्यान से देखिएगा, 3 2 और यहाँ पे डिसइम्प्लाइड डेट लगाए थे। हमने कई बार बता दिया है कि अगर दो इक्वल साइड लेके चल रहे हैं तो हमें डिसइम्प्लाइड डेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5। हमने इसी तरीके से बताया था कि यहाँ पे क्या कर रहा है, x काम गुणा कर रहा है, तो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यहाँ पे हमने लिखा है गुणा है तो भाग, भाग होता है गुणा। तो ऐसे वन लीनियर वेरिएबल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन और लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 है और क्या है, बराबर 5 है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट काम होता है कि एलसीएम लेते हैं। जैसे हम लोग फ्रैक्शनल के क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से करेंगे हम। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो हम सिंपल 2 का डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 2 3 जा 6, 3 आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस है तो प्लस, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5/1 कर लेंगे और इसका इस साइड में और इसका इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा 5। अब देखिए 3 2 5x बराबर 30 और 3 2 दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। अब किसका साइन आएगा, प्लस का। यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1 मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29/5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मीन्स वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम 2 क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसे करके जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब बहुत ही सिंपल है, हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन्हीं मेथड का यूज़ करके, सब्स्टिट्यूट करके, और जैसे हम लोग फ्रैक्शनल के क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x डिवाइड बाई 3 प्लस x बाई 5 माइनस 1 बराबर 3। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को आपको अपने से सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। हम आगे देखते हैं 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। 1 लीनियर वेरिएबल अभी हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, अब हम लोग देखेंगे 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। तो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है। 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाना इसमें सीखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है आपका ध्यान रखिएगा, तो पहले 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे जहाँ पे 2 वेरिएबल हो। क्या हो, 2 वेरिएबल हो, उसे बोलेंगे अब 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन। अब 2 लीनियर वेरिएबल इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं x एंड y 2 वेरिएबल है और इनकी घात 1 है, इसलिए इसे लीनियर बोला जा रहा है।
इसलिए ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ए और बी 0 हो गया तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन की बात आती है अगर हमें ग्राफ बनाने की, तो सिंपल पहले हमें ध्यान रखना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट का भी बेसिक पढ़ा होगा, टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन भी पढ़ा होगा, वन लीनियर वेरिएबल भी इक्वेशन पढ़ा होगा। बट हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमें अगर बात किया जाए, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो हमें जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात किया जाए तो हमारे एक 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने 4 कोऑर्डिनेट? 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं तो हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट बोलते हैं? पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। बात आती है अगर इसे हमें लाइन नंबर सिस्टम पे दिखाया जाए, नंबर सिस्टम लाइन पे दिखाया जाए, तो हम इधर बोलते हैं कि प्लस एक्स एक्सिस होता है और इधर बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ पे बोलेंगे माइनस वाई एक्सिस और यहाँ पे बोलेंगे प्लस वाई एक्सिस। ये आपको तो पता ही होगा, प्लस एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस वाई एक्सिस होता है। अब बात किया जाए यहाँ पे क्या होते हैं, धन होते हैं सारे, यहाँ पे भी क्या होते हैं, धन होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऋण होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऋण होता है। तो इस कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो इस कोऑर्डिनेट में कौन सा एरिया आ रहा है, प्लस प्लस, तो दोनों क्या होंगे, धन होंगे। यहाँ पे बोला जाए सेकेंड कोऑर्डिनेट में, हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात किया जाए माइनस और माइनस होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो प्लस और माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम कोई भी नंबर सिस्टम को दिखाते हैं इसी अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। अभी हम लोग ने इसके पहले ही साइन कन्वर्जन आपको सब कुछ बता दिया है, अलजेब्रा में साइन कन्वर्जन कैसे करते हैं। साइन कन्वर्जन कैसे करते हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, कोई इक्वेशन लेते हैं, तो हम इक्वेशन लेते हैं कोई टू लीनियर वेरिएबल का 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30 मान लेते हैं। ये हमारा टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे एक x का मान दिया रहेगा, y निकालना होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम पहले देखेंगे, एक x की वैल्यू को दिया रहता है तो y कैसे निकालते हैं। इफ़ यहाँ पे बोलेंगे, इफ़ x की वैल्यू को 3-4 बार बोल देगा कि x की 2-3-4 वैल्यू है, y की वैल्यू निकालिए। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन देखें तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले अगर मान लीजिए x इक्वल टू दिया है 0, x इक्वल टू 0 दिया है तो हमें y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई बराबर 30, मीन्स 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/4 मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/2। ये तो हमारा हो गया, x का मान दिया है तो y का मान निकालना है। इसी तरीके से बोला जाए अगर x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है तो y का मान हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, मीन्स 3 इंटू -1 प्लस 4y इज इक्वल टू 30। अब देखिए 3 बन जा 3 आ जाएगा माइनस में, प्लस 4y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे अब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे। हमने बताया है कि लेफ्ट टू राइट माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 4y इक्वल टू 30 प्लस 3 मीन्स 4y इक्वल टू 33 मीन्स y इक्वल टू 33/4। तो हम कभी भी टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन दिया है, एक वैल्यू देगा x का मान तो y का निकालना होगा। तो सिमिलर इसी तरीके से पुट करके हम x की वैल्यू दी रहेगी तो y की वैल्यू निकाल लेंगे किससे, वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन से। क्योंकि अगर x का मान लिख दे रख देंगे तो वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा। वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम सॉल्व करना अभी इसके पहली वीडियो में बताए हैं। अब बात आती है टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन का हम ग्राफ पे कैसे इसको दिखाएंगे। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम लोग देखते हैं तो इसके तो 2 मेथड हैं, बट हम लोग एक सबसे इजी मेथड कैसे हम टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन की बात किया जाए तो वह एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी,
एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन आखिरकार कैसे बनती है। अगर बोला जाए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन बताइए, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते वो कौन सी लाइन होगी, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी ऑफ लाइन खींचे जा सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी ऑफ लाइन खींचे जा सकते हैं। बट अगर बात की जाए 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन खींची जा सकती हैं, तो ओनली 1 लाइन खींची जा सकती है। क्योंकि देखिए अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच अगर हम लाइन खींचें तो क्या केवल एक ही लाइन जाएगी, ये वाली, और कोई लाइन जाएगी क्या दोनों पॉइंट से? ऐसा तो कोई नहीं है। तो हमें केवल एक लाइन है जो दोनों पॉइंट से होके जाएगी। मीन्स हमें अगर कोई ग्राफ टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन बनाना है तो हम ओनली 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लें। अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाता है तो हम उसको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि और अदर मेथड भी हैं, हम क्या करते हैं x का भिन्न भिन्न मान रख के y का मान निकालते हैं, उसको ग्राफ द्वारा बनाते हैं। तो हम सिंपल 2 मान निकालना सीखेंगे, कैसे हम x की वैल्यू रख के y निकालते हैं और y की वैल्यू रख के x निकालेंगे। उसके बेसिस पे हम लाइन ग्राफ को बनाएंगे। जैसे देखते हैं हमारा कोई इक्वेशन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। कितना? 30। मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 है। ये हमारा 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। अब 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा काम क्या करना होता है, पहले हम पुट x इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और y का मान निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/3 मीन्स y इज इक्वल टू 10 आ गया। इसके बाद हम पुट y इक्वल टू 0 मीन्स अब जहाँ पे x बराबर 0 रखे थे उसी समीकरण में हम y बराबर 0 रख देंगे। तो अगर y बराबर हमने 0 रखा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 30 मीन्स 2x इज इक्वल टू 30 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15। अब देखिए x इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इसको अगर हम बताएं कि सारणी बनाए, टेबल बनाए, तो टेबल बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा? सिंपल सा टेबल है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, एक साइड लिखेंगे x और एक जगह लिखेंगे y। अब जो x की वैल्यू हमने अगर 0 रखा तो y की वैल्यू हमारा क्या आया? 10 आया। और y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 15 आया। ये तो हमारा टेबल हो गया। अब सारणी हो गई तो अब इसे हमें दिखाना है। अब इसी को हम बोल देंगे पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। अब इन पॉइंट को दिखाने के लिए हमें लाइन पे ग्राफ पे बनाना हो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। इस जैसे हमने बनाया इस चतुर्थांश के द्वारा हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं हमारा सिंपल सा है, बोला जाए इसको अगर ग्राफ बनाना है तो सिंपल 2 लाइन हम खींचेंगे परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं। मैक्सिमम पॉइंट है 15 और मिनिमम है 0। मीन्स हमें ऐसा ग्राफ बनाना है 0 से 15 या 20 तक का हम ड्रॉ कर लें। और इसमें हम कुछ भी एक स्केल माप लेते हैं, स्केल मेजर कर लेंगे या एज्यूम कर लेंगे कि 5-5 सेंटीमीटर पे हम लोग बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे 5 दिखा देंगे, यहाँ पे 10 दिखा देंगे, ऐसे आगे जाएगा यहाँ पे हम 15। सिमिलर यहाँ पे भी वही काम करेंगे, +5 +10 और +15। सिमिलर आप हम इधर जाएंगे -5 -10 -15 और ये 20 तक कोशिश करेंगे जाएंगे, क्योंकि x हमारा मैक्सिमम 20 गया है, y 15 गया है ना, तो x नहीं 15 गया, y 20 गया है, तो हम 10 गया है सॉरी। तो हम x की वैल्यू 15 गया है तो हम 5 एक्स्ट्रा एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारा ये था, इस ग्राफ को बनाए तो हमारा यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 20 हो गया। इसी तरीके से नीचे हम लेंगे तो -5 -10 और -15, क्योंकि x y पे हमें जाना था 10 कदम और x पे जाना था हमें मैक्सिमम 15 कदम जाना था। हम 5 बढ़ा के ले लेंगे, पॉइंट को एक बढ़ा के लेंगे। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो गैपिंग करेंगे ना सेम करेंगे सारी साइड, चारों साइड हम जो से गैपिंग करेंगे सेम करेंगे, तभी हमारा ग्राफ जो बनेगा एक्चुअल और सही दिखेगा। नहीं तो अगर हम थोड़ी सी भी ज़्यादा बेसी करेंगे तो हमारा ग्राफ सही दिखेगा नहीं। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि हम उस टेबल को कैसे इस पर हम दिखाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे ए, देखिए ए पॉइंट है जिसको 0 और 10 है, x पे 0 कदम जाना है, y पे 10।
तो x पे देखिए 0 कहाँ है, सिंपल है, x 0 यहाँ पे होगा, y 0 भी यहाँ पे होगा। अब हमें जाना है x पे 0 है तो y पे हमें 10 कदम जाना है, तो x पे 0 y पे 10, ये होगा कोई, इसे हम बोलेंगे पॉइंट A, सिंपल है। अब आता है अगला, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 15x है तो y 0 है, तो x पे 15, y पे 15, x पे 15 जाना है, y पे 0 जाना है, तो x पे 15 यहाँ आएगा और y 0 में से यही लाइन आएगी, ठीक है, मुझे x 15 y 0। अब इन्हीं दोनों लाइन को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे एक स्केल से, और जो एक ग्राफ बनेगा ना वो किसका ग्राफ होगा, 2x + 3y, 2x + 3y = 30 का होगा। तो कोई भी ग्राफ की बात किया जाए या वैल्यू निकालना होगा तो हमें x की वैल्यू दी रहेगी तो y की वैल्यू निकालना होगा, तो इस मेथड से करेंगे। और उसके बाद अगर हमें ग्राफ की बात की जा रही है कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सिंपली है, हमें क्या करना होगा, x = 0 और y = 0 पुट करके और x और y के अकॉर्डिंग उसके मान निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हमारा क्या करना होगा, इस पॉइंट को a और b मानेंगे, एक पॉइंट और भी लेना हो तो ले सकते हैं, a और b मानेंगे, और दोनों पॉइंट को हम इस ग्राफ पे, लाइन ग्राफ पे हम दिखा देंगे, और दो पॉइंट जो आएंगे उन्हीं को मिला देंगे, और वो ग्राफ जो बनेगा हमारा वो 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट आ रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझाने की। बस आप लोगों से यही है कि आपको जो साइन कन्वर्जन बताया गया है, कन्वर्जन, आप साइन कन्वर्जन अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा के मेन पार्ट है साइन कन्वर्जन। अगर आपका साइन कन्वर्जन जिस दिन समझ में आ गया उस दिन अलजेब्रा में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं साइन कन्वर्जन बताया हूँ और भी बताऊँगा उसको आप ध्यान से देखिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।